हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW 3 सीरीज के बारे में। तो ये कार है BMW 3 सीरीज। इस कार का जो डेवलपमेंट कोड है वो है F30 और ये कार है BMW 3 सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि ये न्यू शेप BMW है। और इसमें करने वाला हूँ इसकी इंजन ऑयल सर्विस और साथ ही साथ मैं इसमें रिप्लेस करूँगा इसके सभी फिल्टर्स को, जैसे कि जो ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, AC केबिन फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट सभी को हम टॉपअप करेंगे, रिप्लेस करेंगे अगर रिप्लेसिंग की कंडीशन में है। और साथ ही साथ में इसमें इसकी जो सर्विस है, जो कि आई ड्राइव में मैसेज शो करता है सर्विस नाउ, उसको हम रीसेट करेंगे स्कैन टूल से। और जो भी इसका लोकेशन है फिल्टर्स की, या ड्रेन प्लग के लिए, या फ्यूल फिल्टर के लिए, या एसी केबिन फिल्टर के लिए, वो लोकेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और किस प्रोसीजर से आपको वो रिप्लेस करना है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है BMW 3 सीरीज, यानी कि डेवलपमेंट कोड F30। तो ये कार है BMW 3 सीरीज F30 320D और आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार की इंजन ऑयल सर्विस। तो उस कार में हम क्या क्या पार्ट रिप्लेस करेंगे ये आज हम आपको बताएंगे। तो ये है इस कार का इंजन, जो कि है इसमें इंजन N47 डीजल इंजन, और ये है 2 लीटर इंजन जो कि 2000 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी है इस इंजन की। तो यहाँ पर हम इसमें रिप्लेस करेंगे ये कुछ फिल्टर्स। तो ये है इसके कुछ फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर। तो ये इसका एयर फिल्टर है, ये है इसका इंजन ऑयल फिल्टर, और इसमें है ये इसका फ्यूल फिल्टर। करने वाले हैं ये इंजन ऑयल जो कि है कैस्ट्रॉल एज प्रोफेशनल 5W40 फुली सिंथेटिक। तो करने वाले हैं हम इस कार की इंजन ऑयल सर्विसिंग। तो सबसे पहले हमें खोलना होता है इसका ऑयल सम्प नट। तो ऑयल सम्प नट की जो लोकेशन है वो है कार के नीचे की साइड। तो यहाँ पर आपको ऑयल ड्रेन करने के लिए जो ड्रेन प्लग है उसकी लोकेशन इस जगह पर है। तो उसके लिए आपको खोलना होता है इसके कवर को। तो ये होता है बेसिकली इसका ऑयल सम्प कवर, और ये इस जगह पर इस तरीके से फिटिंग होता है। ओके, तो इस कवर को खोलने के लिए आपको ये लॉक है, इसको रोटेट करना होता है इस तरीके से। तो इस जगह से हम इसका ड्रेन प्लग खोल रहे हैं। ओके, और ड्रेन प्लग खोलने के लिए हमें यूज करना होता है, तो ये आप देख सकते हैं इस जगह पर ये है इसमें 17 mm का सॉकेट सेट। ओके, और ये ड्रेन प्लग आपको इस तरीके से इस जगह से खोलना है। तो यहाँ पर अभी हमने ये इसका जो ऑयल प्लग था, जो ड्रेन प्लग है, इसको खोल करके इसका जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन कर दिया है। तो जब तक ये कम्प्लीटली इसका जो ऑयल है वो ड्रेन होता है तब तक हम खोलेंगे इसके सभी फिल्टर को। तो फिल्टर की जो लोकेशन है इस जगह पर है ये इसका फ्यूल फिल्टर। तो आपको इस लॉक को प्रेस करके, यानी कि इसको पुश करके आप इस पाइप को हटा सकते हैं, और इस साइड आप इसके हीटर एक्टिवेटर को इस जगह से हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वायरिंग का सॉकेट हटाना होता है, और ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के लॉक को हटाना होता है। ओके, तो इस जगह पर है इसका ये फ्यूल फिल्टर, और यहाँ से हमने ड्रेन कर दिया है इसका इंजन ऑयल। तो वेट करेंगे समथिंग 30 मिनट का पूरा ऑयल ड्रेन होने का। तो यहाँ पर जब तक अभी जो इसका इंजन ऑयल है वो ड्रेन होता है तब तक हम खोल रहे हैं इसका फ्यूल फिल्टर। तो इस जगह पर है इसकी फ्यूल फिल्टर की लोकेशन। तो आपको ये फिल्टर के लिए ये वायरिंग हार्नेस सॉकेट है, इसको हटाना होता है, ये दोनों लॉक प्रेस करके। तो ये है इसका न्यू फ्यूल फिल्टर, और ये आपको इस तरीके से फिटिंग करना होता है। इस पर ये आप देख सकते हैं ये एरो का मार्क है जो कि आपको आगे की साइड रखना है, और ये है इसका इस साइड से फ्यूल एक्टिवेटर फिटिंग करने का मार्क। तो यहाँ पर आपको इसका फ्यूल एक्टिवेटर फिटिंग करना है इस जगह पर। ओके, तो ये है इसका फ्यूल एक्टिवेटर। तो यहाँ पर हमें इसमें न्यू ओरिंग जो थी वो इंस्टॉल कर दी है, और अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। तो इससे पहले हमें लगानी होती है कि इस जगह पर भी एक ओरिंग। तो ये है इसकी दूसरी सेकेंड ओरिंग जो कि काफ़ी लाइट वेट होती है, और इसको आपको इस जगह पर लगा करके इसके हीटर एक्टिवेटर को फिटिंग करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी इसको इस तरीके से ये फिटिंग कर दिया है। ओके, और ये एरो का ये मार्क है, इसको आगे की साइड लिया हुआ है। तो ये है इसका लॉक, इस लॉक को हम इस जगह पर फिटिंग कर देते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये लॉक यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग हो जाता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से पुश कर देना है, लॉक फिटिंग हो चुका है बस। और अभी हम इसका ये आगे वाला ये पाइप है इसको लगा देते हैं कुछ इस स्टेप से। ओके, और इसका ये दूसरा लॉक है इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो ये लॉक इस तरीके से फिटिंग हो चुका है। जो न्यू फ्यूल फिल्टर था इसको हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया है।
और अभी हम इसको फिक्स कर देते हैं इसके बॉडी पर क्लिप करके। तो यहाँ पर हमने इसका जो पाइप था उसको लगा दिया है और ये आपको इस तरीके से इसको क्लिप करना है। तो ये क्लिप करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस डॉगल को आपको इस होल सेंटर होल पे फिक्स करना है। इस वाले होल पे आपको बोल्ट को फिक्स करना है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको फिटिंग करना है इसके बोल्ट को। तो यहाँ पर हमने ये फिक्स कर दिया इसका फ्यूल फिल्टर और अभी ये ऑयल जो है वो ड्रेन हो रहा है। और अभी हम लगा देते हैं इस जगह पर इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। तो इसको क्लीन करके आपको अच्छे से फिक्स करना होता है सॉकेट को। तो यहाँ पर हमने ये इसको फिटिंग कर दिया इसके वायरिंग सॉकेट को। ओके, तो इस जगह पर हमने चेंज कर दिया इसका फ्यूल फिल्टर। तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो फ्यूल फिल्टर था कम्प्लीटली इसको हमने अच्छे से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो एक स्टेप हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमने फ्यूल फिल्टर को इसमें रिप्लेस कर दिया है। और अभी इसका जो ऑयल है वो अभी ड्रेन हो रहा है। ये अभी स्लोली इसमें जो ऑयल है वो ड्रेन हो रहा है। तो अभी इसको ड्रेन होने देते हैं जब तक हम करते हैं इसमें बाकी की फ़िल्टर को रिप्लेस। तो यहाँ पर अभी हम खोलने वाले हैं इसका, जब तक ऑयल ड्रेन होता है सबसे पहले हम खोलेंगे इसका एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर खोलने के लिए आपको ये 4 क्लिप हटाने होते हैं, 1 2 3 4। ओके, और इस साइड फिटिंग है इसका मास एयर फ्लो सेंसर और यहाँ पर ये फिटिंग है इसका बोनेट ओपनर केबल। तो इस केबल को हम इस लॉक से इस तरीके से इजीली हटा देते हैं और यहाँ पर हम इन सभी लॉक को हटाएंगे। ओके, तो इस जगह पर आपको इसका जो वायरिंग सॉकेट है इसको हटाना है। तो इस लॉक को हटाने के लिए आपको इसको ऊपर की साइड पुल करना होता है और इसको प्रेस करके इसके वायरिंग सॉकेट को आप इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम खोलेंगे इसका मास एयर फ्लो सेंसर पाइप। तो इस पाइप को खोलने के लिए आपको इस क्लिप को लूज करना होगा। ओके, यहाँ पर आपको हटाना होता है इसका एयर डक्ट पाइप। तो ये इस तरीके से आप इसका एयर फिल्टर कवर जो है इसको हटा सकते हैं। और ये है इसका पुराना एयर फिल्टर जो कि पूरी तरीके से चौक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम इस फिल्टर को रिप्लेस करेंगे। ये देखिए काफ़ी चौक है ये फिल्टर, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो उससे पहले हम खोलेंगे इसका ये एयर डक्ट। तो एयर डक्ट खोलने के लिए ये आपको इस तरीके से इसके पाइप से हटाना होगा इस एयर डक्ट को। तो इस एयर डक्ट को भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। और अभी हम क्लीन करेंगे इसका इस जगह से इसके इंटेक एयर पाइप जो कि इस जगह पर फिटिंग है और यहाँ पर फिटिंग है इसका टर्बो चार्जर पर। और यहाँ पर है इसका इंटेक इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल और EGR पाइप। ओके, तो ये दोनों पार्ट भी हमें क्लीन करने हैं। तो अभी हमने इसका एयर फिल्टर खोल दिया और यहाँ से हम खोलते हैं इसका ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर खोलने के लिए आपको यूज करनी होती है ये सॉकेट सेट जो कि है 27 mm की। तो इस जगह पर आप इस सॉकेट को लगा सकते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे इसका एक्सटेंडर बार। तो इस तरीके से आप इसका जो ऑयल फिल्टर है इसको इजीली खोल सकते हैं। तो ये था इसका ऑयल फ़िल्टर जो कि हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो इस एरिया को आपको अच्छे से कवर कर देना है जिससे कि कोई डस्ट वगैरह इसमें ऑयल फ़िल्टर की साइड में ना जाए। और जब तक हम खोलेंगे इसका ये एयर डक्ट पाइप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें लीकेज वगैरह भी है और ये जो डस्ट वगैरह जमी हुई है इसको क्लीन करना है। तो ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से खोलना होता है क्योंकि इसमें प्लास्टिक के लॉक होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इसके लॉक हटा करके इस पाइप को क्लीन करना है अच्छे से। तो ये पाइप हमने हटा दिया है। तो अभी ये लॉक हटाने के बाद हम इस बोर्ड को खोलेंगे इस जगह से। तो इस जगह पर हम इस बोर्ड को खोल रहे हैं
और इस बोल्ट को फोल्ड करके अभी हटाएंगे हम इसके इंटेक एयर पाइप को, जो कि कनेक्टेड है एयर फिल्टर टू टर्बो चार्जर। तो यहाँ पर आपको इसके सभी लॉकों को हटा देना है, वायरिंग हार्नेस के जो भी लॉक वगैरह इसमें फिटिंग है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस पाइप को हटाया तो इस पर काफ़ी ये देखिए ऑयल वगैरह इसमें लीकेज है इस साइड। ओके, तो हम इसको अभी अच्छे से क्लीन करेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्बो चार्जर है वो भी काफ़ी डस्ट से और ऑयल से भरा हुआ है, तो इस पूरे टर्बो चार्जर को भी अभी हमें क्लीन करना है। ओके, तो इस टर्बो चार्जर को भी अभी हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका जो ऑयल फिल्टर था वो खोल दिया है, और खोलते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल और इसका ईजीआर पाइप और ईजीआर वाल्व। तो यहाँ पर अभी हमने खोल दिया इसका ये ईजीआर होस पाइप। तो इस जगह पर है इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर और ईजीआर पाइप, और ये है इसका इंटेक मैनिफोल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसमें कुछ कार्बन, इसको हम पूरा क्लीन करेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से इस कार के अंदर ये कार्बन जमा हुआ है। तो इस कार्बन को हमें पूरा क्लीन करना होगा। हटिए बेटा। और ऐसा ही सेम कार्बन बना हुआ है इस होस पाइप के अंदर, तो इसको भी पूरा क्लीन करेंगे। ये देखिए, तो इस पूरे पाइप को हमें क्लीन करना होगा अच्छे से। इसका ईजीआर एयर इनटेक पाइप, तो ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कार्बन है। ओके, तो अभी हम इस पूरे पाइप को और इस ईजीआर एयर टेम्परेचर सेंसर को क्लीन करेंगे अच्छे से। ओके, तो ये सभी पर काफ़ी कार्बन है, और ये है इसका एयर इनटेक पाइप और ऑयल फिल्टर कैप, और उसके बाद ही हम इसमें रिप्लेस करेंगे इसका ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर। तो पहले हम इस पूरे पार्ट को क्लीन करते हैं अच्छे से, और क्लीन करने के बाद ही हम इसको फिटिंग करेंगे। तो अब इस पर काफ़ी चौक हो रहा है और काफ़ी कार्बन इसके ऊपर अभी जमा हुआ है। ओके, तो करते हैं इसको अच्छे से क्लीन। तो इस पूरे कार्बन को हमें अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पर अभी हमने इस जगह पर क्लीन कर दिया इसका इंटेक मैनिफोल्ड। ओके, और यहाँ पर है ये इसका ईजीआर वाल्व, और ये है इसका एयर इंटेक होज। तो अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसके इंटेक मैनिफोल्ड पाइप और ईजीआर पाइप। तो ये इस जगह पर है इसका ईजीआर पाइप। तो इसको फिटिंग करने से पहले आपको ये ओरिंग को लगाना होता है, और इसको इस लोकेशन पे आपको फिटिंग करना है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर अभी फिटिंग करेंगे। और इसमें फिटिंग है इसका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली इस जगह पर फिटिंग हो चुका है। ओके, तो ये इसके कुछ बोल्ट हैं जो कि ये लोकेशन है, और यहाँ पर है कि इसकी ईजीआर पैकिंग, और ये है इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर और इसका एग्जॉस्ट गैस पाइप। इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो ये ओरिंग हमने लगाई हुई है, और अभी हम इसको फिटिंग करेंगे इसके इंटेक मैनिफोल्ड पर। तो जो लोकेशन है इसकी फ़िटिंग के लिए वो इस जगह पर है। तो यहाँ पर आपको ये 3 बोल्टों से इसको टाइट करना होता है। एक बोल्ट आपको इस जगह पर, 2 3, तो 1 2 3, तो ये 3 बोल्ट आपको इस जगह फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको ये 2 पिन है जो कि इसको सेंटर पे फिक्स करना होगा। तो सेंटर पिन की लोकेशन है वो इस जगह पर है, और सेकंड जो लोकेशन है वो इस जगह पर है। ईजीआर की लोकेशन इस जगह पर है। ओके, ये यहाँ पर हम इस तरीके से इसको फिटिंग कर देते हैं, और यहाँ पर हम फिटिंग कर रहे हैं इसकी ईजीआर के पाइप। तो इस जगह पर आपको इसके बोल्ट लगाने हैं। तो हमने ये 2 बोल्ट इसके लगा दिए। एक लोकेशन इस जगह पर है, सेकंड लोकेशन इस जगह पर है, थर्ड लोकेशन इस जगह पर है, फोर्थ, और जो 5th लोकेशन है वो अंदर साइड है इस साइड में। ओके, तो अभी हमने इस जगह पर फिटिंग किए हैं इसके ये कुछ बोल्ट। तो 1 2 3 4 5, तो इस जगह पर हमने फिटिंग कर दिया इसका ये पाइप, और इसके ये सभी जो पाइप हैं इसके बोल्टों को भी हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें इसके जो ये स्टारबिट बोल्ट है इसको सभी को टाइट करना है। और अभी हम टाइट करेंगे इसकी ईजीआर की कुछ बोल्ट। तो ये 2 बोल्ट हैं आपको इस जगह पर टाइट करने हैं। पर अभी हमने फिटिंग कर दिया इसका ये इंटेक मैनिफोल्ड पाइप, ईजीआर पाइप, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। तो अभी हम फिटिंग करेंगे सबसे बाद में इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, जो कि इस जगह पर फिटिंग होती है। तो उसको अभी हम सबसे लास्ट में फिटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम इस लोकेशन पर फिटिंग करेंगे इसका
ऑयल फ़िल्टर। तो यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसमें न्यू ऑयल फ़िल्टर, ओके, जो कि हम रिप्लेस करेंगे इसके ऑयल फ़िल्टर को। तो ये है इसका ऑयल फ़िल्टर और ये इसका पार्ट नंबर, ओके। तो इस पर मेंशन किया हुआ है BMW मिनी BMW ग्रुप मान फ़िल्टर है ये, ओके। तो खोलते हैं इस ऑयल फ़िल्टर को। तो ये है इसका न्यू ऑयल फ़िल्टर और यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है इसका पार्ट नंबर और ये है मेड इन ऑस्ट्रेलिया और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ओके। तो ये है इसका न्यू ऑयल फ़िल्टर। तो इसको रखते हैं साइड में और साथ ही साथ इस बॉक्स में आती हैं ये दो, एक आता है इसका ऑयल ड्रेन प्लग का जो वाशर है, इसको आपको रिप्लेस करना होगा, और एक है इसमें न्यू ओरिंग जो कि हमें रिप्लेस करनी होगी इसके ऑयल फ़िल्टर कैप के ऊपर। तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे इसका ऑयल फ़िल्टर। तो यहाँ पर अभी हमें ऑयल फ़िल्टर इंस्टॉल करने से पहले फिक्स करनी होती है ये ओरिंग। तो इस ओरिंग को हमें लगाना होगा इस ऑयल फ़िल्टर कैप के ऊपर, और साथ ही साथ आपको जो ऑयल फ़िल्टर की लोकेशन है इसको अच्छे से क्लीन करना है, ओके। तो इस ऑयल फ़िल्टर एरिया को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे और ये ओरिंग है इसको हम इस कैप के ऊपर अच्छे से इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो लगाते हैं इस न्यू ओरिंग को। तो पुरानी ओरिंग आपको हटानी है, अभी सर्विस पर आपको ये ओरिंग भी चेंज करनी होती है, क्योंकि अगर आप ये ओरिंग को चेंज नहीं करते हैं तो इसके साथ साथ जो लीकेज का इशू है वो कंटिन्यू बना रहता है। अब इस ऑयल फ़िल्टर को हम फिक्स करेंगे इसके ऑयल फ़िल्टर असेंबली पर। तो इसको आपको फिक्स करना है इसके अंदर की, जो कि अंदर है इसके साइड में। तो उस होल में आपको ये पिन को फिक्स करना होगा। तो ये पिन आपकी आती है इस तरीके से, ये आपको ऑयल फ़िल्टर इस तरीके से फिक्स करनी होती है। और चलाऊँ, दबा दिया अच्छे से, दब गया। तो जो ऑयल फ़िल्टर है वो इस जगह पर फिटिंग हो गया है और अभी हम लगाएंगे इस ऑयल फ़िल्टर कैप को। तो इसको लगाने से पहले हमें इस ओरिंग पर थोड़ा सा लुब्रिकेशन करना होगा, और इस लुब्रिकेशन करने के बाद ही हम इस ओरिंग को और इस कैप को उसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेशन, जिससे कि जो ओरिंग है वो स्टक ना हो लगाते टाइम। तो इसको इस तरीके से आपको लगाना है। तो जो ऑयल फ़िल्टर का जो कैप था वो हमने इस तरीके से लगा दिया और ये आपको अभी टाइट करना है। तो ये आपको टाइट करना है जब तक ये ऑयल फ़िल्टर की कैप की जो लोकेशन है ये बिल्कुल उसकी सतह से ना मिल जाए, उससे ऊपर आपको ओवर टाइट नहीं करना है इस कैप को, क्योंकि ये प्लास्टिक का कैप होता है। तो अभी हम इसको बिल्कुल टाइट करेंगे और थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी सतह से मिल चुका है और हमने इससे ओवर इसको टाइट नहीं करना है। तो ये बस ओनली इतना ही टाइट करना है, ओके। तो जो वायरिंग था इसको आपको इसके लॉक पे फिक्स करना है। कैप को अच्छे से एक बार क्लीन कर देना है। और अभी हमारा जो अगला स्टेप है उसके बाद हम फिटिंग करेंगे अब इसका ड्रेन प्लग। तो ड्रेन प्लग को लगाने से पहले हम लगाएंगे इसका न्यू वाशर और ड्रेन प्लग। तो इस ऑयल फ़िल्टर कैप के पैकिंग के साथ में आता है ये न्यू वाशर। तो ये ड्रेन प्लग का वाशर है जो कि आपको एवरी सर्विस पर रिप्लेस करना होता है। तो पुराने वाशर को हम हटा देते हैं। तो ये है इस साइड इसका ओल्ड वाशर और ये है इसका न्यू वाशर। तो इसका जो ड्रेन प्लग है इसको आपको अच्छे से क्लीन करना होगा। लगा लें, नया वाशर लगा लेते। तो अभी हम इसका जो बोल्ट है इसको क्लीन कर लिया और इस पर हम ये इसका ये न्यू वाशर है इसको फिक्स कर देते हैं इस तरीके से और लगा देते हैं इसका ये बोल्ट अपने। अभी हमने जैसे कि इसका जो ऑयल फ़िल्टर था वो कंप्लीट कर दिया, इनटेक मैनिफोल्ड पाइप कंप्लीट कर दिया है और अभी हम फिलिंग करेंगे इस जगह से इसका इंजन ऑयल, ओके। और इंजन ऑयल फिलिंग करने के बाद में हम क्लीन करेंगे इसके इस जगह से इस टर्बो चार्जर को, ओके। तो इस जगह पर हम कैप खोलते हैं इसका कैप और इस जगह पर ये तो अभी हम फिलिंग करने वाले हैं इसमें ये कैस्ट्रॉल एज प्रोफेशनल 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, ओके। तो करते हैं इसकी सील को ब्रेक। तो ये है जेन्युइन इंजन ऑयल जो कि है कैस्ट्रॉल रिकमेंडेड। तो BMW भी इसी ऑयल को रिकमेंड करती है, जो कि BMW कैस्ट्रॉल को ही रिकमेंड करती है, ओके। तो डालते हैं इसमें इंजन ऑयल। यहाँ पर ये लोकेशन है इसके डिपिस्टिक की। तो इस जगह से आप इसके ऑयल लेवल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो ऑयल लेवल है वो काफ़ी अभी मिनिमम लेवल पर है। तो अभी हम दूसरी कैन खोलेंगे और दूसरी कैन भी हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे।
तो जो एक कैन थी वो हमने फिलिंग कर दी है, वो इस जगह पर है। तो ये है इसकी दूसरी कैन, तो इसको भी फिलिंग करेंगे। इस सील को भी ब्रेक करेंगे। को चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, इसको एक बार क्लीन करके। ओके, तो जो ऑयल लेवल है वो टॉप अप हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल कम है, तो अभी हम वो टॉप अप करेंगे सबसे लास्ट में। उससे पहले हम इस कार को, तो अभी थोड़ा सा ऑयल अभी इसमें थोड़ा कम है, वो हम टॉप अप करेंगे लास्ट में, जब हम इस कार को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार लीकेज टेस्ट कर लेते हैं। लीकेज टेस्ट करने के बाद ही हम इसमें ऑयल टॉप अप करेंगे। तो अभी हमने इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल थी वो उसको कम्प्लीटली फिटिंग नहीं किया है, और ना ही हमने इस जगह पर अभी इसका एयर इंटेक पाइप फिटिंग किया है। तो इसका जो ऑयल कैप है इस जगह को लगा देते हैं। ओके, तो करते हैं इस कार को स्टार्ट और करते हैं इस टर्बो चार्जर को क्लीन। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल थी उसको नहीं लगाया हुआ है, तो अभी हम क्लीन करेंगे इसके टर्बो चार्जर को। तो टर्बो चार्जर क्लीन करने से पहले ये आपको यूज़ करनी होती है थ्रॉटल बॉडी इंटेक क्लीनर स्प्रे, तो इसको हम से क्लीन करेंगे इसके टर्बो चार्जर को। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लें साइड में। आप देख सकते हैं इस जगह पर हमने जिसका टर्बो चार्जर था पूरा क्लीन कर दिया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है इसका टर्बो चार्जर इस जगह से। ओके, तो अभी हम फिटिंग करेंगे इस जगह पर इसका एयर इनटेक पाइप, और यहाँ पर अब फिटिंग कर देते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल। तो इस जगह पर हमने ये देखिए बिल्कुल थ्रॉटल पर कैसा भी कोई कार्बन वगैरह भी नहीं आया है, बिल्कुल क्लीन है। ओके, तो अब इसके सभी पाइपों को और इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल को कंप्लीट करते हैं फिटिंग। लगा देते हैं इस तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है, इसको क्लीन करने के बाद इस जगह पर तो आपको ये इस तरीके से लॉक पे फिक्स करनी होती है। ओके, और इस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी लगाने से पहले आपको कंफर्म करना है इस जगह पर ये ओरिंग होनी चाहिए, तो ये ओरिंग है वो लगा हुआ है। ओके, तो इससे पहले हम इस जगह पर लगाएंगे इसके 3 बोल्ट। तो इसको पहले अच्छे से आपको यहाँ पर कवर करना है। नमस्कार जी, इसको इस तरीके से अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पर हम फिटिंग कर रहे हैं इसका एयर डक्ट इंटेक एयर पाइप। तो ये आपको इस तरीके से फिटिंग करना होता है। ओके, और यहाँ पर है इसकी लोकेशन बोल्ट की, तो इस पाइप को हम अंदर प्रेस कर देते हैं तो इजीली अंदर लॉक पर फिक्स हो जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको उसको फिटिंग करना होता है। यहाँ पर हम इसका जो बोल्ट है उसको फिटिंग करेंगे। ओके, और जो वायरिंग हार्नेस के सॉकेट हैं उसको हम इस जगह पर क्लिप कर देते हैं इस तरीके से। तो ये लॉक है वो इजीली फिक्स हो चुका है। जगह पर हम इसके मास्टर फ्लो सेंसर के सॉकेट को क्लीन कर रहे हैं। ओके, और लगा देते हैं अब इसका एयर फिल्टर कवर। तो ये है साइड इसका मास्टर फ्लो सेंसर और इसका एयर फिल्टर कवर। चल लगा। तो ये सर्किट आपको इस जगह पर फिक्स करना होता है, तो इसको हम अभी लास्ट में फिटिंग करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर क्लिप करने होते हैं ये 4, इसको अच्छे से, और ये आपको रबड़ पे माउंट करना होता है इसकी एयर फिल्टर असेंबली को। पहले यहाँ फिक्स कर देना इसको रबड़ पे, यहाँ पे फिटिंग कर दें। ठीक है, तो ये इसके एयर फिल्टर और एयर डक्ट को आपको अच्छे से इसमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पर अभी हमने खोला हुआ है इसका ब्लोअर मोटर, और साथ ही साथ हम इस पर रिप्लेस कर रहे हैं इसका एसी केबिन फिल्टर। ओके, तो ये लोकेशन है इसके एसी केबिन फिल्टर के लिए। और अभी हमने खोला हुआ है इस साइड इसका कॉबल टॉप, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, तो दोनों साइड का हमने इसका कॉबल टॉप भी हटाया हुआ है। और ये है इसकी ब्लोअर मोटर, जो कि इस पर काफ़ी डस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसकी वजह से जो इसका बैलेंस है वो काफ़ी आउट है, और इसकी वजह से ये इस कंडीशन में ये ब्लोअर मोटर, जब भी हम एसी को ऑन करते थे तो हाई स्पीड में जो ब्लोअर था फैन वो काफ़ी वाइब्रेशन करता था बॉडी के लिए।
तो अभी हम इसको भी क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जो इसका एसी ब्लोअर मोटर था इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके सभी ब्लेड हमने अच्छे से क्लीन कर दी है और अब कैसी भी कहीं किसी ब्लेड पे कोई डस्ट नहीं है। तो करते हैं इसको फिटिंग इसकी लोकेशन पर। तो सबसे पहले हम इसको फिटिंग करेंगे और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसका एसी केबिन फिल्टर। फिटिंग करने के लिए लोकेशन है वो है इसके लेफ़्ट साइड में, यानी कि इसके पैसेंजर डोर की तरफ इसको हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने फिक्स कर दिया इसकी ब्लोवर मोटर। तो ब्लोवर मोटर फिक्स करने के लिए ये थी इसकी लोकेशन। तो यहाँ पर हमने इसके जो स्क्रू थे उसको लगा दिया। ये थे इसके वायरिंग हार्नेस सर्किट और इस साइड भी थे कुछ स्क्रू उसके, और जो कि हमने कम्प्लीटली फिटिंग कर दिए इसके सभी स्क्रू को लगा करके। और अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसका एसी केबिन फिल्टर। तो केबिन फिल्टर फिटिंग करने के लिए ये है इसकी लोकेशन, इस जगह पर फिटिंग होता है इसका एसी केबिन फिल्टर। और ये है इसका कैप। ओके, तो इस कैप को हम अच्छे से क्लीन करेंगे और साथ ही साथ हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे इसका न्यू एसी फिल्टर। तो ये था इसका पुराना एसी केबिन फिल्टर जो कि हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये पूरी तरीके से काफ़ी भारी हो चुका है, चौक हो चुका है। और ये था इसका बॉक्स जो कि था न्यू एसी फिल्टर कमांड फिल्टर। ओके, और ये है इसका न्यू एसी केबिन फिल्टर। तो हम इस फिल्टर को रिप्लेस करेंगे। तो इसका जो एयर फ्लो है वो इस डायरेक्शन में आपको रखना होता है इस तरीके से। तो इस साइड है इसका पार्ट नंबर और यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर मेड इन जर्मनी और इसका पार्ट नंबर और एयर फ्लो मार्क। तो ये आपको जो फिटिंग करना होता है ये इस तरीके से फिटिंग करना होता है कि एयर आनी चाहिए इस साइड से। ओके, और इस साइड से ये एयर आएगी इस तरीके से और इस साइड से जो एयर है वो एग्जिट होगी। तो यानी कि जो आउटसाइड एयर है वो इस साइड से आनी चाहिए और इस साइड हमारे एयर वेंट की तरफ हवा आनी चाहिए। तो अभी हम इस एयर फिल्टर को फिटिंग करेंगे इसकी लोकेशन पर इस एयर फ्लो एरो को देखते हुए। तो करते हैं इसको इस जगह पर फिटिंग। एयर फिल्टर फिटिंग होता है वो इस जगह पर इस तरीके से फिटिंग होता है। तो इसको फिटिंग करने के लिए जो इसकी गाइड है वो पूरा प्रॉपर इस तरीके से इसके मान फिल्टर के बॉक्स में आता है। तो ये फिटिंग होता है पैसेंजर साइड में, यानी कि इस लेफ़्ट साइड में। ओके, तो ये मेंशन जो किया हुआ है ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव कार के लिए मेंशन किया हुआ है, बट ये हमारे यहाँ जो कार होती हैं वो होती हैं राइट हैंड ड्राइव। तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो इसके राइट साइड में है, ये पैसेंजर साइड इस साइड आता है। ओके, तो हमें पैसेंजर साइड का जो ग्लो बॉक्स होता है इसको खोलना होता है इस जगह से। यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है ये एरो लगा करके। और सेकंड स्टेप है हमारा इन स्क्रू को खोल करके, यानी कि हमें ये दोनों हमारे ये स्क्रू हैं और तो ये टोटल जो इसमें जो स्क्रू होते हैं वो होते हैं 8 mm के। तो आपको ये स्क्रू खोलने होते हैं। ओके, और ये एयर फ्लो का कुछ पाइप होता है इस तरीके से। थर्ड स्टेप हमारा होता है इस तरीके से, इसमें जो लॉक होता है इस लॉक को आपको हटाना होता है यहाँ से। और जो फोर्थ स्टेप है इसमें आप देख सकते हैं ये इसमें लाइट फिटिंग है इस जगह पर, और जो वायरिंग हार्नेस है ये इस तरीके से आपको इसको सर्किट को हटाना है। जो फिफ्थ स्टेप है वो इस जगह पर है, यहाँ पर आपको जो स्क्रू है ये इस स्क्रू को खोलना होता है इस तरीके से। ओके, तो ये जो एरो बना हुआ है ये आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको इसका स्क्रू खोलना है। सिक्स जो स्टेप है इस कवर को आप इस तरीके से हटा सकते हैं और जिसका एयर फिल्टर इसको हटा सकते हैं। और जो एयर फ्लो है ये इस डायरेक्शन में आपको रख करके इसका जो न्यू एयर फिल्टर है इसको फिटिंग करना होता है। तो ये इसके साथ पूरी गाइड आती है मान फिल्टर के साथ में, इस तरीके से आप इसमें फ़िल्टर को फिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें टोटल टाइमिंग दिया हुआ है इसको फिटिंग करने का, 21 मिनट का टाइम लगता है इसको रिप्लेस करने का। ओके, तो यहाँ पर हमने इसमें न्यू जो एयर फिल्टर था एसी केबिन फिल्टर उसको फिटिंग कर दिया और इसके जो स्क्रू हैं उसको हम टाइट कर रहे हैं। और उसको टाइट करने के बाद हम लगाएंगे इस जगह पर इसका नीचे का कवर। तो ये था इसका एयर फ्लो का पाइप। ओके, तो अब हम इस जगह पर इसके इस लॉक को लगा देते हैं इस तरीके से। तो हमने रिप्लेस कर दिया इसका, तो हमने रिप्लेस कर दिया अभी इसका एसी केबिन फिल्टर। ये है इस कार की स्मार्ट की, और यहाँ पर अभी हमने फिटिंग कर दिया था इसका एसी केबिन फिल्टर इस लोकेशन पर। ओके, तो इस लोकेशन पर हमने फिटिंग कर दिया इसका एसी केबिन फिल्टर। साथ ही साथ हमने इस पर रिप्लेस कर दिया इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इसका फ्यूल फिल्टर। और अभी मैं करने वाला हूँ इस कार को स्टार्ट, क्योंकि मैंने इसमें टॉपअप किया है इसका इंजन ऑयल, और इंजन ऑयल चेक करेंगे हम इसको स्टार्ट करके। तो इस जगह पर है इसका स्टार्ट स्टॉप पुश बटन। तो करते हैं कार को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कार स्टार्ट कर दी है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट है वो ऑन है। और अभी हम इस कार को डायग्नोस करेंगे, स्कैन करके चेक करेंगे कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कार के अंदर। ओके, तो कार का इंजन जो है परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और लीकेज टेस्ट करते हैं इस कार का, कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। और इस जगह पर आप टॉपअप कर सकते हैं इंजन वॉशर फ्लूइड, यहाँ पर आप टॉपअप कर सकते हैं इसका ब्रेक ऑयल।
ओके। और अभी आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है, कैसी भी कोई हंटिंग वाइब्रेशन या कोई जर्किंग वगैरह नहीं है इस कार के अंदर। और अभी हमने इसका जो इंजन कवर था वो लगाया हुआ नहीं है, इसका जो इंजन कवर है वो भी खुला हुआ है। तो जो ऑयल फिल्टर की लोकेशन है वो इस जगह पर है, ओके। लीकेज वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कार में। तो यहाँ पर अभी हमने कम्प्लीटली कर रहे हैं इसके इंजन को क्लीन इस तरीके से, ओके। तो पूरा इसका जो इंजन जो है उसको हम क्लीन कर रहे हैं अभी अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने कार पूरी कंप्लीट कर दी है और यहाँ पर हमने दोनों साइड इसके लगा दिए हैं कॉबल टॉप। तो इस जगह पर है इसका बैटरी पॉजिटिव पॉइंट। जब भी कभी अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होती है या कोई भी गाड़ी होती है BMW या मर्सिडीज़, तो इस टाइप का एक कवर आता है जिसको खोल करके आप इसकी बैटरी को यहाँ से आप जंप स्टार्ट कर सकते हैं कार को। तो ये था इसका प्लस, यानी कि इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है इस जगह पर। और यहाँ आता है इसका नेगेटिव पॉइंट। तो ये प्लस, ये नेगेटिव पॉइंट होता है इमरजेंसी कार को स्टार्ट करने के लिए। और अभी हम इस जगह इसके ऊपर लगा देते हैं ये इसका इंजन कवर। तो ये इस तरह से आपको फिक्स करना होता है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको दो अंदर की साइड लॉक होते हैं, उस तरीके से आपको स्लाइड करके फिक्स करना होगा। और यहाँ पर दो पिन लॉक होते हैं जो उसके ऊपर आपको रख करके इसको पुश करना होता है। तो इस तरीके से आप इसके इंजन कवर को और कॉबल टॉप हमने कम्प्लीटली इसकी फिटिंग कर दी और साथ ही साथ हमने पूरे इंजन भी को इसका क्लीन कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर हमने इसमें टॉपअप कूलेंट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो कूलेंट था वो एक अच्छी कंडीशन में था, यानी कि उसमें जो लाइफ थी अभी काफ़ी अच्छी है। और जो लुब्रिकेशन टाइप का जो होना चाहिए कूलेंट में अंदर वो काफ़ी अच्छा बेटर है अभी। तो हमने इसमें अभी कूलेंट रिप्लेस नहीं किया है और जो कूलेंट लेवल है वो भी बिल्कुल टॉपअप है। तो जो कूलेंट होता है वो आपको यहाँ पर अंदर मेंशन किया हुआ था मैक्स और मिनिमम का मार्क। तो ये हमने मैक्स लेवल तक ही इसमें कूलेंट टॉपअप है ऑलरेडी पहले से ही, ओके। तो जो ब्रेक ऑयल की लोकेशन थी वो इस जगह पर है। ये कॉबल टॉप पर ब्रेक ऑयल का मार्क बना हुआ है इस जगह पर। तो ब्रेक ऑयल टॉपअप करने के लिए आपको इसका कॉबल टॉप हटाना होता है। तो एयर फिल्टर असेंबली इस जगह पर था, ऑयल फिल्टर असेंबली इस जगह पर फिटिंग कर दिया हमने, ओके। और जो ड्रेन प्लग था वो कम्प्लीटली हमने इसमें टाइट कर दिया है। और जो AC केबिन फिल्टर था वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, वो था इसके पैसेंजर के लेफ़्ट साइड में, ओके। तो अभी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, ऑयल लेवल भी टॉपअप है। कम्प्लीटली कार पूरी स्टार्ट है और कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कार के अंदर। और अभी हम करने वाले हैं इस कार को डायग्नोस, और डायग्नोस करके हम इसमें रीसेट करेंगे इसके ऑयल लेवल इंडिकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने जो इसका AC ब्लोअर था वो क्लीन कर दिया और जो AC की फैन स्पीड है वो बिल्कुल एकदम हाई लेवल पर है, बिल्कुल फुल स्पीड पर है। तो कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है इसका ब्लोअर, ओके। तो अब कोई कैसी भी जो वाइब्रेशन वगैरह थी पहले ब्लोअर के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, ओके। पहले काफ़ी वाइब्रेशन थी और काफ़ी नॉइज़ करता था इसका ब्लोअर। और कार के अंदर कैसे भी कोई चेक इंजन लाइट या कोई माल फंक्शन लाइट ऑन नहीं है, बिल्कुल ऑफ है। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो सर्विस इंडिकेटर है उसको रीसेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अभी व्हीकल स्टेटस में चेक कराने वाला हूँ इसका सर्विस हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंजन ऑयल है वो अभी रिप्लेस कंडीशन पर है। तो इंजन ऑयल जो था वो हमने रिप्लेस कर दिया है। तो अभी हमें इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए हम लगाएंगे इसमें इसका स्कैन टूल। तो स्कैन टूल से हम करेंगे इसको स्कैन और साथ ही साथ हम इसको रीसेट करेंगे इसके इंजन ऑयल को। तो नेक्स्ट सर्विस के लिए अभी आने वाला है इसमें ब्रेक फ्लूइड, रियर ब्रेक पैड, व्हीकल चेक और फ्रंट ब्रेक पैड। और ऊपर आप मेन्यू में जाकर के चेक कर सकते हैं इसकी सर्विस हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है 8/7/2014, 24/3/2014 पर ये इसमें इतने किलोमीटर पर इसमें ये सर्विस रीसेट हुई है और इसकी जो इंजन सर्विस थी वो की गई है, ओके। तो करते हैं इसको रीसेट। हमें रीसेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्विस था अवेलेबिलिटी वो 0 टाइम है।
इसको यस करना है। ओके, तो एंड ऑफ टेस्ट मॉड्यूल। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तो जो इंजन ऑयल के आगे जो आ रहा था ट्रायंगल वो रीसेट हो चुका है। और अब ये देखिए इंजन ऑयल, ये देखिए अब 5th मंथ और 12,000 किलोमीटर के लिए इसमें जो सर्विस थी वो हमने रीसेट कर दी है। ओके, तो इस तरीके से हमने की है इसकी सर्विस को रीसेट। ओके, तो अभी लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। तो फाइनली फ्रेंड्स, कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आप ये इसका एक्चुअल जो किलोमीटर है वो भी चेक कर सकते हैं। ये इस जगह पर इसमें किलोमीटर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस कार की जो सर्विसिंग थी पूरी कंप्लीट कर दी है। ओके, और ये है इसका व्हीकल स्टेटस। तो यहाँ पर जो हमने इसका इंजन ऑयल रिप्लेस किया है अभी ये इस जगह पर इसके किलोमीटर, और यहाँ पर जो नेक्स्ट मंथ है जब इसमें सर्विस होनी है वो यहाँ पर पूरा आ रहा है इस जगह पर। नेक्स्ट चेंज डू द लेटेस्ट व्हेन द स्टार्ट डिस्टेंस। ओके, तो इतने डिस्टेंस पे ये इसका जो इंजन ऑयल है वो रिप्लेस करना है हमें 12,000 किलोमीटर के बाद। ओके, तो अभी कार में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो येलो वाला जो ट्रायंगल था वो मैं आपको बता देता हूँ ये किस वजह से आता है। तो ये येलो वाला जो ट्रायंगल है ये इसलिए आता है क्योंकि जब भी इसमें ये फॉग लाइट फेलियर या हाई बीम फेलियर या पार्किंग लाइट, तो जब भी कार के अंदर कोई इलेक्ट्रिकली सर्किट ब्रेक होगा जो भी बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड यानी कि वाइपर हुआ, हेडलाइट हुए, पार्किंग लाइट हुआ, साइड मिरर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे ये येलो कलर का ट्रायंगल आएगा। और अगर इंजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यही ट्रायंगल रेड कलर का हो जाता है। ओके, तो अभी हम ले रहे हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। तो टेस्ट ड्राइव में आप देख सकते हैं कार इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ ड्राइव मोड पर, और कार में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली चल रही है कार, कोई मॉल फंक्शन लाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो जो बेसिकली अभी इसके इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर पर जो ट्रायंगल शो कर रहा है येलो कलर का, ये शो कर रहा है इसमें इसके कुछ फॉग लाइट की जो बीम है यानी कि बल्ब है वो इसमें एलईडी लगाए हुए हैं। तो जो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो अलग होती है, और जो ओरिजिनल जो बल्ब आते हैं फॉग लाइट के उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो वो हाई और लो का फ़र्क होने की वजह से यहाँ पर ये ट्रायंगल शो कर रहा है। और इसके पार्किंग लाइट के बल्ब हैं वो फेलियर हैं, वो भी हमें रिप्लेस करने होते हैं। तो अभी वो मैंने रिप्लेस नहीं किए हैं क्योंकि इसमें एलईडी लगे हुए हैं। ओके, तो कार में अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसकी जो सर्विस थी उसको भी रीसेट कर दिया है और टेस्ट ड्राइव भी लेके हमने कार चेक कर लिए। अब कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। तो हमने की थी इस कार की इंजन ऑयल सर्विसिंग। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने कार पूरी कंप्लीट कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कार का जो इंजन भी है पूरी कंप्लीटली अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने जो कार थी पूरी अच्छी तरीके से डिटेलिंग कर दी है इस कार के ऊपर। ओके, तो अच्छी तरीके से हमने पूरी कार को वॉश कर दिया है। तो कम्प्लीटली कार वॉश और क्लीनिंग होने के बाद कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, और हमने की थी इस कार की इंजन ऑयल सर्विसिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस कार का ऑयल फिल्टर किस तरीके से आपको रिप्लेस करना होता है, एयर फिल्टर किस तरीके से आपको इसका रिप्लेस करना है, केबिन फिल्टर आपको किस तरीके से इसका रिप्लेस करना है, इंजन ऑयल आपको किस तरीके से इसका रिप्लेस करना है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक चैनल पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी।